हेलो दोस्तों, तो मैं चंद्र गोयल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में हमारे रेलवे यानी कि एनटीपीसी या आईटीसी हम बात करें यहाँ पे ग्रुप सी की, दोस्तों इनकी डेट आ चुकी है और 28 तारीख से लगभग 15 तारीख तक आपके क्या है दोस्तों एग्ज़ाम्स हैं। ये आपको पता होंगे, यानी कि 28 दिसंबर से लगभग आपके 15 जनवरी तक। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड नहीं निकाला या डेट शीट नहीं देखी है दोस्तों, तो उसको जल्दी से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपके कंटिन्यू मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यू काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा, जो आपके आगामी एग्जामों के लिए आईटीसी सेंटर लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आपसे बार बार पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दोस्तों थल सेना को कितनी कमानों में बांटा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये हमारे स्क्रीन का पहला क्वेश्चन है और इसी टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जीएस के जो पोर्शन है दोस्तों उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, तो वो इसी टाइप से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है दोस्तों, और इसी के साथ हमने आंसर भी प्रोवाइड करा रखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग इसको नोट्स कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए बाद में दिक्कतें ना आए। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर है दोस्तों 7 कमांडों में। अब ये 7 कमांड क्या क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय थल सेना यानी कि आर्मी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमारे जवानों की अगर मैं बात करूं, अपने भारत माता की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे आर्मी से है। तो इसको किस टाइप से सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। 7 कमांड है दोस्तों, जैसे आपको पता होगा 1895 में भारतीय थल सेना की क्या हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी। यानी कि कभी पूछा जाता है आप लोगों से क्वेश्चन, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय थल सेना की स्थापना 1895 में हुई थी दोस्तों। और इसे का एक रेजिमेंट होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा भारत में 3 सेनाएं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपको पता होगा वायुसेना, उसके बाद है दोस्तों जल सेना, ध्यान दीजिएगा, वायुसेना, उसके बाद है दोस्तों जल सेना, और उसके बाद है दोस्तों आपका थल सेना। यानी कि 3 सेनाएं हैं, और इन 3 सेनाओं का जो चीफ ऑफ कमांड होता है दोस्तों, वो कौन होता है, आपका भारत का राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रपति ही आपके तीनों सेनाओं का क्या होता है दोस्तों, चीफ ऑफ कमांड होता है। तो यहाँ पे ये 2-3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए दोस्तों। और अगर बात करें यहाँ पे 7 कमांड की, तो भारतीय थल सेना या आईटीसी, हम तीनों सेनाओं की बात करें तो इनका एक अपना एक रेजिमेंट होता है दोस्तों, ये क्लियर कीजिएगा, इनका एक अपना रेजिमेंट होता है। और ये भौगोलिक के अनुसार, यानी कि भौगोलिक के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो यह भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग क्या करते हैं दोस्तों, समय समय पर चेंज होते रहते हैं, यानी कि बढ़ते रहते हैं। तो टोटल जो बढ़ने का जो रीजन रहता है दोस्तों, वो कितना रहता है, 7 कमानों के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने उसमें। तो ये पोर्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपके लिए सारा पोर्शन यहाँ पे क्लियर करवा दिया है, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट है दोस्तों पूर्णतया, ध्यान दीजिएगा, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में अभी 22 बैंक राष्ट्रीयकृत हैं दोस्तों, इसकी भी अभी मैं जानकारी आपको क्लियर करवाऊंगा। लेकिन अगर बात करूं मैं भारत की प्रथम बैंक की, जो भारतीय बैंक था दोस्तों, ये था आपका पीएनबी। ध्यान दीजिएगा, पीएनबी, और पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1894 में, यानी कि 1894 को। और यह भारत का अपना खुद का भारतीय क्या था दोस्तों, बैंक था। यह आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बैंक के इतिहास की बात करूं दोस्तों, तो भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है दोस्तों आपका आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है, जहां पे भारतीय मुद्राओं की छपाईकरण होती है दोस्तों, ये आपको पता होगा। और भारत की अगर मैं बात करूं दोस्तों बैंकों की, तो भारतीय बैंक की यानी कि आरबीआई की बात करूं, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। और भारतीय यानी कि आरबीआई की जो प्रथम गवर्नर थे दोस्तों, यानी कि अभी पता होगा आपको कि आरबीआई का जो सबसे बड़ा जो चीफ होता है, या ईटीसी आप निदेशक कह सकते हो, वो कौन होता है दोस्तों, भारत का यानी कि बैंक का गवर्नर, जो सबसे बड़ा पद होता है। अभी जैसे आपको पता होगा शक्तिकांत दास अभी भारतीय यानी कि आरबीआई के गवर्नर है,
वैसे ही प्रथम जो गवर्नर थे दोस्तों, यह थे आपके ओस्बर्न स्मिथ। तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि आपको मैं ऐसी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए लेके चलूँ। तो इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना कितने कमांडों में बांटा गया है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि भारतीय, अगर मैं थल सेना की बात करूं तो उनको 7 कमांडों में बांटा गया है। भारतीय वायुसेना की बात करूं तो इनको 6 कमांडों में बांटा गया है। और मैं भारतीय नौसेना की बात करूं दोस्तों तो इनको 3 कमांडों में बांटा गया है, यानी कि 9 6 3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7 6 3 कमांडों में इन तीन सेनाओं को क्या किया है दोस्तों, बांटा गया है। तो ये तीन जो कमान है दोस्तों, ये आपकी पूर्वी कमान कह सकते हो आप, या पश्चिमी कमान या दक्षिणी कमान जो रहते हैं दोस्तों इनके, हमारे भारतीय नौसेना दोस्तों हमारे भारतीय बॉर्डर यानी कि आपका जल से संबंधित जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगते हैं दोस्तों, उनकी देखरेख करने का जो जिम्मा है वो किसका है दोस्तों, हमारे भारतीय नौसेना का। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 14 बड़े व्यापारिक, ध्यान दीजिएगा, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको काफी एक दिलचस्प क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूं बैंकों की, तो यहाँ पे बैंक में जो सबसे पहले जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, 19 जुलाई 1969 को। उसके बाद फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों 1980 में। ध्यान दीजिएगा, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, और उसके बाद फिर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। उसके बाद फिर आपका 6 बैंक है दोस्तों, ये 1980 में हुआ, 2 बार राष्ट्रीयकृत हो चुके हैं। और एक है आपका एसबीआई 1955 में यह भारतीय राष्ट्रीयकरण, भारत के अकॉर्डिंग राष्ट्रीयकृत किया गया दोस्तों इसको। और एक है आपका आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, यह किया गया था 1949 में। तो अभी प्रेजेंट में दोस्तों टोटल 22 बैंक ऐसे हैं जो सरकार के अंतर्गत क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दूं कि 1969 में जो भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी क्या थी दोस्तों, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। तो ये पॉइंट आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल है दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो मैं यहां पे बता दूं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों उत्तर, यह है मुंबई। अब बंदरगाह, यहां पे काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बंदरगाह है क्या, तो मैं बता दूं दोस्तों, यहां पे आपको यहां पे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंदरगाह जहां पे हमारे भारतीय जहाज यानी कि जो इंटरनेशनल या आईटीसी आप कह सकते हो, जहां पे जहाजों का जहां पे रुकाया जाता है, यानी कि उनके रुकने का जो स्थान होता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। और आपको 2-3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। जहां पे एरोप्लेन रुके जाते हैं यानी कि हवाई जहाज जहां पे रुके जाते हैं उसको एयरपोर्ट बोला जाता है दोस्तों। जहां पे रेलगाड़ियां रुकी जाती हैं उनको प्लेटफॉर्म बोला जाता है। और वैसे ही जहां पे पानी के जहाज रुके जाते हैं दोस्तों, उनको क्या बोला जाता है, बंदरगाह बोला जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर कीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कतें ना हो। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारतीय सैनिक अकादमी कहां स्थित है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय सैनिक अकादमी कहां स्थित है, यानी कि IMA। ध्यान दीजिएगा, यह काफी पूछा जाता है आप लोगों से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यह कहां है दोस्तों, तो यह है आपका कहां, देहरादून में, यानी कि अपने उत्तराखंड में है दोस्तों। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और देहरादून की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसकी जो देहरादून में दोस्तों जो IMA है, इंडियन यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी, इसका जो सबसे बड़ा मुख्यालय है यह है आपका देहरादून में। और आर्मी की मैं बात करूं दोस्तों, या एयरफोर्स की बात करूं, या ATC में नेवी की बात करूं, इन तीनों का जो दोस्तों सबसे बड़ा मुख्यालय है, ये का आपका भारत की राजधानी यानी कि नई दिल्ली पर।
क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यानी कि नई दिल्ली पर भारत की तीनों सेनाओं की क्या है दोस्तों, मुख्यालय है। और आईएमए की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यह का आपका, तो यह है आपका देहरादून में। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने भी आपको जिक्र किया था पहले वाले क्वेश्चन पे कि पहले 14 बैंकों का, उसके बाद फिर 6 बैंकों का। दोस्तों ये 2 भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीयकृत का एक ये रहा दोस्तों। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 1980 में, यानी कि भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय ये 6 बैंकों का क्या किया गया था दोस्तों, राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट क्लियर कीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कतें ना हो। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है। अब यहां पे काफी बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कृत्रिम होता क्या है। यानी कि कृत्रिम का मतलब होता है दोस्तों जो मानव द्वारा निर्मित हो। ध्यान दीजिएगा, जो मानव द्वारा निर्मित है दोस्तों उसी को कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा जो कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों ये का आपका, तो ये है आपका चेन्नई में। ध्यान दीजिएगा, चेन्नई में सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि कृत्रिम बंदरगाह है। और सबसे बड़ा अगर खाली बंदरगाह की बात करें तो दोस्तों ये का आपका, तो ये है आपका मुंबई में। तो ये 2 से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। तो आप इसको बढ़िया करके याद कीजिएगा ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूज ना हो। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों आपका काफी हेल्पफुल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए काफी बेटर रहे। और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पे कल लगातार क्लियर करते हुए लेके चलूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कतें ना हो। ध्यान दीजिएगा, नौसेना दिवस किस तिथि को बनाया जाता है। दोस्तों आपके लिए दिवस याद करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामों में ज्यादातर जो दिवस पूछे जाते हैं इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम इनको याद कैसे करें। तो दोस्तों मैं इनकी याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि आपको किस टाइप से इसको याद करना है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊं तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस बनाया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस बनाया जाता है दोस्तों। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस बनाया जाता है। तो तीनों सेनाओं की दिवस याद होनी चाहिए, नौसेना 4 दिसंबर, वायुसेना 8 अक्टूबर और भारतीय थल सेना यानी कि आर्मी डे जो बनाया जाता है तो यह बनाया जाता है दोस्तों आपका कब, 15 जनवरी को। अब आप कहोगे सर इतनी सारी दिवस हम एक साथ कैसे याद करें। तो मैं आप लोगों से एक बात ये जरूर कहूंगा कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए एक दिवस का ट्रिक लाने वाला हूं। यानी कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट दिवस हैं, जैसे मैं यहां पे बता दूं, जैसे अभी हमारे यहां दिसंबर का माह चल रहा है दोस्तों, आपको पता होगा आज 21 तारीख हो चुका है, 21 दिसंबर। तो आपको जिस महीने का जो डे होता है यानी कि जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं दोस्तों उनको आप लोग क्या कीजिएगा, एक कॉपी में लिख के उसको बार बार याद करने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि जैसे आपको पता होगा कि इस महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस है हमारे, यानी कि जैसे अभी मैंने बताया 4 दिसंबर को नौसेना दिवस बनाया जाता है दोस्तों। और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे दिवस बनाया जाता है, क्रिसमस डे बनाया जाता है दोस्तों। और आपको 2-3 दिवस और याद करने पड़ेंगे, जैसे कि 11 दिसंबर को एक दिवस और बनाया जाता है। तो आप लोगों को जितने भी दिवस याद करने हैं दोस्तों, तो आप लोग महीने का जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है उसको लिख के उसको याद कीजिएगा ताकि आपको हर महीने के दिवस क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए एक दिवस का ट्रिक लाने वाला हूं, वो मैं काफी जल्दी आपको क्लियर करवाऊंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपको जल्दी से वो वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको किस टाइप से दिवस की ट्रिक चाहिए ताकि आपको जल्दी से याद हो। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वायुसेना दिवस किस तिथि को बनाया जाता है। अभी मैंने आपको क्लियर कराया था दोस्तों कि वायुसेना जो दिवस है यह 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारत का, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा, यानी कि निजी हवाई अड्डा मतलब किसी व्यक्ति का यह एक निजी हवाई अड्डा यानी कि प्राइवेट निजी हवाई अड्डा था दोस्तों ये। और ये भारत का पहला जो निजी हवाई अड्डा है ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपका
कोच्चि में। ध्यान दीजिएगा, कोच्चि यानी कि केरला में है दोस्तों। ये आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस क्या हो दोस्तों क्लियर हो, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूज्ड ना हो। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है दोस्तों, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया। ध्यान दीजिएगा, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों यह किया गया था गोईपोरिया, ध्यान दीजिएगा, गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था दोस्तों। और यहाँ पे काफ़ी ऐसी समितियाँ हैं दोस्तों जहाँ पे हम लोग याद करने में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसकी भी मैं वीडियो एक अलग सा बनाऊंगा दोस्तों। जितने भी भारत में अभी तक जितनी भी समितियाँ बनी हुई हैं, जैसे आपको पता होगा पंचायत समितियाँ बनी थी दोस्तों, बैंक की समितियाँ बनी थी, काफ़ी समितियाँ बनी हुई है। अगर उसके लिए वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो दोस्तों। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत पहली बार कब हुई थी दोस्तों। यानी कि हवाई यात्रा करने की जो भारत में पहली बार शुरुआत हुई थी दोस्तों, यह हुई थी आपके 1911 में। ये भी काफ़ी एक दिलचस्प क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये क्वेश्चन बेटर लगा हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड हो। यानी कि 1911 में पहली बार भारत में भारतीय वायु परिवहन की क्या हुई थी दोस्तों, शुरुआत हुई थी। ये भी क्लियर करना है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देश का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, यह है आपका NH यानी कि नेशनल हाईवे 47A। ध्यान दीजिएगा, 47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और सबसे बड़ा है दोस्तों आपका NH7। ध्यान दीजिएगा, NH7 भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबा क्या कह सकते हो दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों आपका, RBI का वित्तीय वर्ष होता है। क्लियर कीजिएगा दोस्तों, RBI का वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो दोस्तों RBI का जो वित्तीय वर्ष होता है, यह होता है आपका 1 जुलाई से 30 जून तक। यानी कि जो हमारे बैंकों का जो वित्तीय वर्ष माना जाता है, वह 1 जुलाई से यानी कि 30 जून तक होता है दोस्तों। मतलब यहाँ की जो समाप्ति होती है वो 30 जून को होती है, यानी कि पूरे साल भर का जो भी ब्यौरा होता है। और जो शुरू होता है, जो नया ब्यौरा जो शुरू होता है दोस्तों, ये कब होता है आपका 1 जुलाई को। क्लियर कीजिएगा दोस्तों, ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो आप लोग। 1 जुलाई और 30 जून के बीच में अगर हम यहाँ पे भारत सरकार के अगर वित्तीय वर्ष बताएं, तो वह है दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से भारत सरकार का वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, और भारतीय बैंक का जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है दोस्तों, यह कब होता है आपका 1 जुलाई से 30 जून के बीच में। तो यह आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर। ध्यान दीजिएगा, RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों RBI के जो प्रथम गवर्नर थे भारतीय, यह थे दोस्तों CD देशमुख। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CD देशमुख भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। इनका कार्यकाल लगभग दो बार रहा दोस्तों, 1943 से 1949 के बीच में रहा, और इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय RBI का क्या हुआ था दोस्तों, राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, यानी कि जब 1935 में, ध्यान दीजिएगा 1935 में जब RBI की स्थापना हुई थी दोस्तों, यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करती थी। लेकिन 1947 में देश आज़ाद होता है दोस्तों, और 1947 में जैसे देश आज़ाद होता है तो 1949 में इसको भारत सरकार के अंतर्गत क्या कर दिया जाता है दोस्तों, मिला दिया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो दोस्तों ये था आपके बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। पहले तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और इसी के साथ भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों अबुल कलाम आजाद। और भारत के प्रथम, ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों लियाकत अली खान जी। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है आपका खड़कवासला यानी कि NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका खड़कवासला में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको याद कीजिएगा ताकि आपको कभी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और आप इसको इसी टाइप से याद कीजिएगा कि ताकि आपको बढ़िया करके क्या हो जाए दोस्तों, याद हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य पर है? ध्यान दीजिएगा, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य पे? तो दोस्तों ये है आपके महाराष्ट्र पे। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र पे सबसे अधिक जो लंबाई वाली जो सड़कें हैं दोस्तों ये आपके महाराष्ट्र में। अगर आपसे गलती से पूछ लिया जाए कि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है दोस्तों आपके कहाँ? सिक्किम में। यानी कि सबसे कम सड़कों की जो लंबाई है दोस्तों ये सबसे कम आपके सिक्किम में है और सबसे अधिक का है दोस्तों आपके महाराष्ट्र में। तो ये था दोस्तों आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस। और यहाँ पे NTPC या RRB की बात करूँ या SSC की बात करूँ दोस्तों तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करते हुए लेके चलूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।